जय हिंद साथियों, आपके लिए एक और खुशखबरी। होली के पहले खुशखबरी की सौगात, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के लिए खुशखबरी है। होली से पहले डीए और डीआर में बढ़ोतरी संभव। देश के आम नागरिकों के साथ साथ केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। किसानों को राहत देने के बाद, जैसे केंद्र सरकार ने किसानों को राहत दी है, तो किसानों को राहत देने के बाद अब केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। और ऐसा होता है तो होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। पेंशनर की सैलरी और पेंशन में होली से पहले डी और डीआर में वृद्धि की उम्मीद। होली से पहले डीए में और डीआर में बढ़ने की उम्मीद। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई और भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन करती है। यह आप सभी को पता है। पहली बार जनवरी से और दूसरी बार जुलाई से, 1 जुलाई से। इस साल की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होनी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। चूँकि होली 14 और 15 मार्च को है, ऐसे में सरकार कभी भी डीए और डीआर की घोषणा कर सकती है, बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन ताज़ा एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, जैसे मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था, इस बार भी डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी संभव है। 2%। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 3 या 4 होगा, लेकिन नहीं, 2% की उम्मीद है। संभव है 2% हो जाए, क्योंकि इसका जो आंकड़ा आया है वो 3.99 कुछ आया है, तो वो 2.99 तो 3 नहीं होगा, वो 2% ही हो सकता है। इससे पहले मार्च 2024 में डीए 4% बढ़ाकर 50% किया गया था और अक्टूबर 2024 में 3% बढ़ोतरी के बाद यह 53 पर पहुंच गया था। जैसे अभी 53% मिल रहा है, तो यह अक्टूबर में जो डिक्लेयर हुआ था और 1 जुलाई 2024 से हमें मिला था। अगर इस बार 2% की वृद्धि होती है, अगर 2% की वृद्धि होती है, तो महंगाई भत्ता बढ़कर 55% हो जाएगा। 55% होने की ये संभव है। आगे क्या है? डीए में बढ़ोतरी का कर्मचारी और पेंशनर पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका सुनिए। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर को सीधा लाभ मिलेगा। 48 लाख जो कर्मचारी हैं सर्विस में और जो 67 लाख पेंशनर जो हैं, उनको ये लाभ सीधा मिलेगा। क्या? 1, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 2% डीए बढ़ने से उसे 360 रुपये प्रति माह और 4,320 रुपये वार्षिक लाभ होगा। साल में ये वार्षिक लाभ होगा। दूसरा लाभ क्या होगा? वहीं कैबिनेट सचिव जो होते हैं, कैबिनेट सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, अफसर्स के लिए जिनका मूल वेतन 69,000 है, उन्हें 1,380 रुपये प्रति माह और 16,560 रुपये सालाना का फायदा होगा। ये सीधा लाभ होगा 2% से कर्मचारियों को। इसके अलावा सरकार जनवरी और फरवरी 2025 के एरियर का भुगतान भी कर सकती है। जो एरियर मिलेगा जनवरी फरवरी का जो भुगतान है, वो भी साथ में कर सकती है और वो पेंशन के साथ दे देती है।
जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी रकम मिल सकती है, जो भी उसका मिलता है। उसके बाद आगे है 8वें पे कमीशन की जो मंजूरी है। 8वें पे कमीशन के बारे में क्या है सुनिए। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने 16 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी है। 8वां पे कमीशन जो ये गठन की मंजूरी दे दी है। कब दी थी ये? 16 जनवरी को। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले एक साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंपेगा, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर सकती है। जो ये पे कमीशन है, 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, कर सकती है सरकार। 8वें वेतन आयोग में से क्या हो सकते हैं बदलाव? अब बदलाव क्या हो सकते हैं इसके अंदर देखिए क्या है। खबरों के अनुसार जो खबरें चल रही हैं, जैसे आम बातें होती हैं, उनके अनुसार क्या है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.86 किया जा सकता है। अभी हमारा जो फिटमेंट फैक्टर जो मिला था वो था 2.57। 2.57 को मल्टीप्लाई किया गया था किससे? जो पुराना हमारा पे स्केल था या पेंशनर्स का जो स्केल था उसमें। अभी है ये 2.86 की ये उम्मीद की जा रही है कि ये 2.86 किया जा सकता है। दूसरा बदलाव क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है क्या है 18,000, उससे बढ़कर के वो 51,480 हो सकती है। जैसे नया भर्ती होता है सेना में या कोई भी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी लगता है केंद्र में, तो उसकी 18,000 बेसिक अभी शुरू होती है, तो उस वक्त 2.86 फैक्टर लगने से वो हो सकती है 51,480 रुपये पर मंथ हो सकती है। तीसरा, इसी तरह पेंशनर की जो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है वो बढ़कर के 25,740 रुपये हो सकती है। ये हो सकती है अगर 2.86 फैक्टर लगता है तो। इसका मतलब है 2026 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बम्पर वेतन और पेंशन वृद्धि देखने को मिल सकती है। मतलब इसे बोलते हैं बम्पर। काफ़ी फ़ायदा इसमें हो सकता है 2.86 होने में। तो ये जो खबर है इसका निष्कर्ष क्या है अंत में? होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स के लिए सरकार महंगाई भत्ते डीए और डीआर में 2% की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी एक बड़ी राहत की खबर है। अगले कुछ दिनों में सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। अभी आपसे सवाल है, तो क्या आपको लगता है डीए में 2% बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को कितनी राहत मिलेगी? आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट्स में दे सकते हैं कि 2% से क्या होगा, 2% क्यों? क्या महंगाई कम हो गई है? क्या कितनी महंगाई कम हुई है? दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, बम्बई या बड़े बड़े जो शहरों के अंदर है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके अंदर महंगाई क्या कम हुई है? हम मान सकते हैं किसी गांव के अंदर सब्जी सस्ती मिलती होगी, लेकिन क्या शहरों के अंदर सस्ती मिलती है? तो ये आप लोग अपने विचार, सभी पॉजिटिव विचार, कोई ये नहीं है कि भाई सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, ऐसा नहीं है। वो महंगाई के ऊपर है। तो आप उस चीज़ को सोच करके आप इस वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर दें। आपके विचार आदरणीय हैं, आपके विचार
को सुना जाएगा और आप ज़रूर अपने विचार इस कमेंट्स में दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।